So now we will try to figure out a formula for acceleration, velocity and displacement in a linear SHM. So what our motive is that if there is a particle which is performing oscillating motion, कोई particle अगर oscillating motion कर रहा है, to and fro movement कर रहा है ऊपर नीचे, हमें फाइंड करना है इसके लिए एक फॉर्मूला जिससे हमें एक्सेलरेशन मिले. एक्सेलरेशन यानी किसी भी पॉइंट पे मैं इसका एक्सेलरेशन निकाल सकूं, राइट. वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला जिससे किसी भी पॉइंट पे मैं उसका वेलोसिटी निकाल सकूं, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला किसी पॉइंट में उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकूं. नाउ डिस्प्लेसमेंट इज वेरी ऑब्वियस एंड सिंपल कि अगर हम इसको मीन पोजीशन कंसीडर करते हैं, राइट. सो अगर ये मेरा मीन पोजीशन है, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम एक्सट्रीम द अदर एक्सट्रीम, राइट. यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा मेरा इसके एम्पलीट्यूड जितना, बराबर. दिस विल बी इट्स एम्पलीट्यूड. सो हम देख के बोल सकते हैं कि हाँ डिस्प्लेसमेंट मेरा यहाँ पे जीरो होगा, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम इधर होगा प्लस ए, नीचे डिस्प्लेसमेंट माइनस ए होगा, राइट. डिस्प्लेसमेंट फिगर आउट करना लॉजिकली सिंपल है, बट व्हेन इट कम्स टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट, थिंग्स आर नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. जैसे कि इफ आई आस्क यू, ओके, लेट मी आस्क यू, at what place the velocity will be minimum? I am talking about this particle. ये particle जो continuously oscillate कर रहा है, कौन से पॉइंट पे इसका velocity जो होगा वो minimum होगा? Tell me. Let's have a logical approach first, right? Let's say if this particle is moving upward, let's say at this point its velocity is 10 meter per second. इस velocity से ऊपर जा रहा है, right? But we know that थोड़े टाइम में इसी पार्टिकल को वापस नीचे भी आना है. लेट्स अज्यूम इसका वेलोसिटी नीचे आते वक्त भी सेम है. अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है एंड सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे इसको -10 मीटर पर सेकेंड लिखना पड़ेगा, राइट. अब ध्यान से देखो, अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और नीचे आ रहा है -10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो कहीं ना कहीं तो उसको वेलोसिटी जीरो करना पड़ेगा ना. गेटिंग, यहाँ से ऊपर जा रहा है, अगर उसको वापस नीचे आना है थोड़ी देर में, तो उसको वेलोसिटी कम करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पॉइंट आगे रुकना पड़ेगा और फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और वेलोसिटी बढ़ाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर वो वेलोसिटी चेंज करेगा तो इस पॉइंट पे उसको वेलोसिटी जीरो करना ही पड़ेगा. अगर वो जीरो नहीं करेगा तो ऊपर चले जाएगा. सो वेलोसिटी इज मिनिमम एट द एक्सट्रीम पॉइंट. सेम वैसे ही दूसरे एक्सट्रीम पे वापस मिनिमम होगा और सेंटर में मैक्सिमम होगा, राइट. सो ऐसे एक्सेलरेशन के लिए भी कर सकते हैं हम, बट हर बार कहाँ डायग्राम देखते बैठेंगे. सो वी विल फिगर आउट अ फॉर्मूला जिसमें हमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी होगी एंड इट विल गिव मी मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटीज, मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, राइट. सो वो भी हम निकालते हैं. तो पहले हम जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन. सो लेट मी स्टार्ट विथ एक्सेलरेशन फर्स्ट. एक्सेलरेशन के लिए हमारा काम थोड़ा पहले ही ईजी हो चुका है बिकॉज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लिया है. डिफरेंशियल इक्वेशन इज a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये मेरा फाइनल फॉर्मूला. व्हाट कहाँ से आया देखो, व्हाट वाज माय डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन वाज dx d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, राइट, प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, राइट. अगर मैं इसको वो साइड लेके जाता हूँ, दिस विल बी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. नेक्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल एंड वेरी ऑब्वियस कि ये मेरा जो पूरा टर्म है, राइट, हमको फिगर आउट करना है एक्सेलरेशन. ये मेरा जो पूरा टर्म है ये होता है एक्सेलरेशन. हमने थोड़ी देर पहले एक्सेलरेशन में से इसको निकाला. सो विल सिंपली रिप्लेस दिस बैक टू एक्सेलरेशन. And here we have the formula for acceleration, which is minus omega square x. So this is my first formula. Acceleration is equal to minus omega square x. Let me write this down. तीनों फॉर्मूला यहाँ पे एक साथ देखेंगे हम. Acceleration is equal to minus omega square x. First formula. Right. Now let's move to the next one, which is velocity. अब हम सेम चीज वेलोसिटी के लिए करेंगे. सो जैसे कि आपने देखा कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किया, राइट. अब वेलोसिटी निकालने के लिए मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा. सी हाउ. सो क्या फॉर्मूला मिला मुझे एक्सेलरेशन का? फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट. नाउ वी नीड अ फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी.
नाउ एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज dv by dt माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं इसको, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब यहाँ में थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। लेट मी एडजस्ट अ टर्म ओवर हियर, इसको मैं ऐसे रखता हूँ dv बाई dt इंटू dx बाई dx। क्या मैं दोनों टर्म्स को यहाँ पे लिख सकता हूँ? लिख तो दिया वैसे मैंने यहाँ पे, बट इज इट मैथमेटिकली करेक्ट? यस, बिकॉज अगर मैं dx कट कर दूँ वापस मुझे यही इक्वेशन मिल जाएगा, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। कोई भी मैथ्स का लॉ ब्रेक नहीं किया हमने, राइट। सो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये ऐसे लिखने के पीछे का रीजन ये था कि अभी मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूँगा, देखो dx बाई dt और यहाँ पे dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं किया है, एक इसको दे दिया, एक इसके साथ रख लिया। सो dx बाई dt ऐसे आ गया, इन दोनों को साथ में लिखा, dv बाई dt इन दोनों को साथ में लिखा, ऊपर नीचे, which can be written, right? So next step is that dx by dt, does this ring any bell? क्या ये familiar लग रहा है आपको फॉर्मूला? What is dx by dt? dx by dt is rate of change of displacement. What exactly is rate of change of displacement? It is velocity. So I am talking about velocity. So I will simply replace this term by velocity and here we are. अभी हमको इस इक्वेशन में ऑलरेडी वेलोसिटी दिखना स्टार्ट हो चुका है, राइट। हमको वेलोसिटी फिगर आउट करना, तो कहीं ना कहीं इक्वेशन में वेलोसिटी तो होना चाहिए ना। तो अभी देखो v दिखना स्टार्ट हो गया, तो वी आर गेटिंग क्लोजर टू द इक्वेशन, राइट। v दिखना स्टार्ट हो गया। आगे क्या करेंगे? अभी हम सारे टर्म्स को एक साथ कर देते हैं, एक साथ एज इन सारे v वाले टर्म एक साथ कर देते हैं, x वाले टर्म्स एक साथ कर देते हैं। सो इसके बाद मुझे मिलेगा v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx, ओमेगा स्क्वायर x dx, राइट। सो एज यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पे मेरे पूरे इक्वेशन में दो टर्म्स जो कंप्लीट नहीं है, dv और dx, राइट। जब भी हम d लगाते हैं मतलब वो टर्म छोटा है, पूरा कंप्लीट टर्म नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है उसका। तो हमको पूरे के पूरे टर्म्स चाहिए, कोई भी छोटा टर्म नहीं चाहिए। और जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि हमको फॉर्मूला क्या आना चाहिए। फॉर्मूला विल बी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी प्लस माइनस। तो ये फॉर्मूला फिगर आउट करना है हमको। ओके, सो यहां से वहां तक पहुंचना है हमको, राइट। तो v दिखने लगा और टर्म्स अभी नहीं दिख रहे, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखो अब ये जो आधे अधूरे टर्म्स है, मैं इसको पूरे को वापस लिखता हूँ, एक बार थोड़ा जगह कर लें पहले। सो आधे अधूरे जो टर्म्स है यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट dv एंड dx, इसको हमें करने पूरे। सो क्या करेंगे इसके लिए? इंटीग्रेशन। सो लेट मी इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड। सो बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, अभी चलो मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ। इफ वी इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ v dv is equal to integration of minus omega square x dx, right? So integration of v dv is equal to, since omega has nothing to do with this, ये already complete term है और इंटीग्रेट करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, right? So what I'm trying to say is कि ओमेगा कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे। ओके, नाउ v dv और x dx को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, विच इज x टू द पावर n dx। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x टू द पावर n dx, सो इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस कैन बी रिटन एज, सो सिंपली ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे x अपॉन, देखो ये n जो है मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऊपर n+1 अपॉन n+1, सिंपल, ये फॉर्मूला है इसका। तो जो भी n की वैल्यू रहेगी मुझे यहाँ पे पुट कर देना, राइट। पहले ही बहुत बार किया रहेगा आप लोगों ने। सो फॉर दिस केस ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पे v dv, यहाँ पे x dx है, तो ये अप्लाई करने के बाद मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन, यहीं पे कर देते डायरेक्ट। देखो पहले लिख देता हूँ यहाँ पे v dv की जगह मुझे मिलेगा v, राइट। n की जगह पे क्या आएगा मेरा यहाँ पे? इस केस में कुछ भी नहीं, ऊपर तो 1 है, राइट। तो v टू द पावर 1 dv, ये हो जाएगा मेरा v 1+1
अपॉन 1+1, ये फॉर्मूला के हिसाब से, क्योंकि n क्या है मेरा, n इस केस के लिए 1 है, राइट। सेम वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ x dx, अगर इसको मैं करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, x 1+1, सिंस यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे भी 1+1, तो इन दोनों को अगर मैं साथ में लिखूँ तो मुझे ये मिलेगा v²/2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैसे ही x²/2। आया समझ में कैसे अप्लाई किया मैंने, राइट। ये फॉर्मूला मैंने इस पे और इस पे दोनों पे अप्लाई किया, तो मेरा नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनना चाहिए, ऑन इंटीग्रेटिंग दिस my next equation will be v²/2 is equal to minus omega square x²/2 plus c. What is c? C is a constant. So इंटीग्रेट करने के बाद हमको एक कांस्टेंट मिलेगा। सो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप हो गया इंटीग्रेट करने के बाद। अब ओके, अभी कांस्टेंट कितना है मुझे नहीं पता, राइट। तो मुझे ये कांस्टेंट का कुछ यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, तो मुझे पहले कांस्टेंट का वैल्यू लगेगा, क्योंकि फिलहाल तो मुझे पता नहीं है कितना है एग्जैक्टली। तो इसके लिए मैं वैल्यू फिगर आउट करने ट्राई करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर मुझे मेरा जो फाइनल फॉर्म है वी वाला वो मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। सो व्हेन दिस पार्टिकल विल बी एट एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन, लेट्स से अगर हम ऊपर वाले लेते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे जब रहेगा, तो मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि उस केस के लिए वेलोसिटी आपका मिनिमम होगा, राइट। सो जब पार्टिकल आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा उस केस के लिए आपका v विल बी मिनिमम। कौन से केस की बात कर रहा हूं, व्हेन पार्टिकल विल बी एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, फॉर दैट केस वी विल से दैट v इज इक्वल टू 0। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कैसे, इसको आगे प्रूव भी करेंगे। और एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x, व्हाट इज x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल, व्हाट इज v, वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस पॉइंट, जो कि 0 होगा। x कितना लेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैक्सिमम। सो आई कैन से दैट x विल बी प्लस माइनस a। सिंस मैंने मेंशन नहीं किया कौन सा एक्सट्रीम, ऊपर के एक्सट्रीम में रहेगा तो प्लस a, नीचे के एक्सट्रीम में रहेगा तो माइनस a, राइट। डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो v इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस माइनस a, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। अगर मैं इस इक्वेशन को, लेट मी नेम दिस इक्वेशन, अब तो हमने कोई नाम नहीं दिया इक्वेशन को, सो लेट मी नेम दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो अगर मैं ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करता हूँ, व्हाट विल आई गेट, v 0 है मेरा, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, दिस कंप्लीट टर्म विल बी नाउ 0 सिंस v 0 है, v का स्क्वायर 0 डिवाइड बाई 2 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या लेंगे हम, x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू लेंगे प्लस माइनस a। अब प्लस ले या माइनस ले, सिंस ऊपर स्क्वायर है तो मुझे a ही मिलने वाला है, राइट, बाई 2 प्लस c। नाउ ये पुट करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे यहां से अगर मैं देखूं, इक्वल 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई जेड बाई 2 प्लस c। मैं यहां से चाहूँ तो c का एक वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो अगर मैं इसको ये साइड लेके आऊँ मुझे मिलेगा c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। तो जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि c कितना है मुझे नहीं पता, राइट, बट नाउ वी नो व्हाट एग्जैक्टली इज द वैल्यू ऑफ c। सो नाउ व्हाट वी विल डू, ये c का वैल्यू वी विल पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए इतना मेहनत हो रहा था, राइट। सो अब ये c का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। So what is equation number 1? Equation number 1 is v square by 2, तो सब कुछ सेम रहेगा उसमें, it will be, let me rewrite this, v square by 2 is equal to minus omega square x square by 2 plus c, right, but c की जगह हम क्या लिखेंगे, instead of c we will write omega square a square by 2. So we are almost done, right? We are just 1 or 2 steps away from this form. Velocity की ये फॉर्मूला से जब अभी एक या 2 स्टेप भी बचे हैं हमारे। So let me erase all this. ये सारा पुट करने के बाद फाइनली हमको ये इक्वेशन मिला, c का वैल्यू हमने पुट किया इक्वेशन 1 में,
चलो कुछ सिंपल एडजस्टमेंट भी नहीं आप बोल सकते हो, तो इसको रीअरेंज करना है, मुझे मिल गया मेरा फॉर्म। सी इन वी हैव टोटल 3 टर्म्स राइट, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। तीनों में एक चीज मुझे कॉमन देखने मिल रही है विच इज हाफ, सो वी स्क्वायर बाई 2, लेट मी टेक दिस 1/2 कॉमन, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया और इसको अरेंज भी कर दिया ऐसे, एक स्टेप कम हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। समझा क्या किया, ये 1/2 बाहर ले लिया और सिंस यहाँ पे आगे माइनस साइन था, सी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या मैं स्क्वायर से लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ राइट। सो मैंने क्या किया, वही चीज़ की। अब चाहो तो मैं ओमेगा स्क्वायर को भी हम कॉमन ले सकते हैं, फिलहाल तो मैंने नहीं किया बिकॉज मुझे पहले ये 1/2 को हटाना है यहाँ से। सो ये हाफ हाफ दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज अगर मैं ये 2 को वो साइड लेके जाता हूँ ये ऊपर आएगा, ऊपर नीचे दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा राइट। सो v मुझे कितना मिल रहा है अभी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, लेट मी ऑल्सो टेक दिस ओमेगा आउटसाइड, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बस आ गया हमारा फॉर्म, देखो v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट, एंड सिंस दिस कैन बी टेकन आउट, इसको तो बाहर नहीं ले सकते हम, सो वी विल राइट दिस एज v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू ओमेगा प्लस माइनस, इन स्क्वायर से हमने स्क्वायर रूट कट कर दिया, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है राइट। प्लस ओमेगा को स्क्वायर करोगे तो भी ये मिलेगा, माइनस को करोगे तो भी ये मिलेगा, अंडर रूट a square minus x square, and student this is the form we were looking for, right? So we have acceleration, we have velocity. Next we will go for displacement. So I hope आपको क्लियर है हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकाला। दिस विल बी वेरी यूजफुल, आगे बहुत जगह यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे, कुछ डेरिवेशंस में भी ये फॉर्मूला रिपीट होगा। सो बाय फार वी हैव एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन जल्दी हो गया, वेलोसिटी को थोड़ा टाइम लगा, डिस्प्लेसमेंट को इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो हम देखते हैं कैसे कर रहे हैं, उसमें हमको इंटीग्रेशन का एक अलग फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा जो हमने आज से पहले मैथ्स में किया रहेगा, और नॉन मैथ्स तो आपने शायद से फॉर्मूला ना भी देखा। सो वी विल सी। So let's end acceleration and velocity. Now we will start from displacement.